प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेसिमिक मिक्सर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। सिंपली रेसिमिक मिक्सर को हम डिनोट करते हैं डी और एल से। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मतलब लिवो रोटेटरी। डी का मतलब होता है प्लस साइन और एल का मतलब होता है माइनस साइन। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो रेसिमिक मिक्सर है, इसमें जो प्लेन पोलराइज लाइट जब इस रेसिमिक मिक्सर के अंदर से पास की जाती है तो कुछ पार्ट तो आपका डी साइड रोटेट हो जाता है और कुछ पार्ट आपका एल साइड रोटेट हो जाता है। तो सिंपली क्या है ये रेसिमिक मिक्सर? क्या है आपका? ए मिक्सर कंटेनिंग टू enantiomer in equal proportion। कि आपके जो इनएंसोमर है, आपके दो इनएंसोमर होंगे। मान लिया कि आपका एक इनएंसोमर है, एक इनएंसोमर हमने ले लिया जो आपका डी साइड रोटेट होता है, राइट साइड, और जिसका प्लस साइन होता है। और एक इनएंसोमर हमने ले लिया जो आपका एल साइड है, लेफ्ट साइड रोटेट होता है, उसका साइन है माइनस का। मतलब क्या है कि आपका एक ऐसा मिक्सर है जो प्लेन पोलराइज लाइट को डी साइड भी रोटेट कर देता है और एल साइड भी रोटेट कर देता है। डी साइड का मतलब क्या हुआ? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल साइड का मतलब क्या हो गया? लिवो रोटेटरी। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मतलब हो गया आपका लिवियो रोटेटरी। और समझ में क्या है कि आपका ये जो मिक्सर है इसके अंदर दो इनएंसोमर होते हैं। क्या होते हैं आपके? दो इनएंसोमर। एक आपका एल साइड वाला होता है और एक आपका डी साइड वाला होता है। तो आपका जो मिक्सर है, ए मिक्सर कंटेनिंग टू इनएंसोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब कि जितना अमाउंट आपका प्लेन पोलराइज लाइट का लेफ्ट साइड रोटेट होगा उतना ही आपका रोटेशन किसकी साइड होगा? आपका राइट साइड की। मतलब समझ में क्या आया कि इनएंसोमर है जो इनएंसोमर आपका जो क्लॉकवाइज रोटेशन है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है वो क्या आपका? इक्वल है। क्या आपका? वो इक्वल। कि मान लिया कि आपके कंपाउंड मिक्सर था, उसमें आपने प्लेन पोलराइज लाइट पास की और आपने मान लिया कि आपका कुछ कंपाउंड जो एक्स कंपाउंड था वो डी साइड रोटेट हो गया, मतलब क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेट। आपका कुछ कंपाउंड का आपका जो एक मान लिया कि आपने जो वाई है वो आपका किस साइड रोटेट हो गया? एल साइड रोटेट हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मतलब सिंपल सा क्या आया कि आपका एक ऐसा मिक्सर है जिसके अंदर एल साइड रोटेशन और डी साइड रोटेशन इन प्लेन पोलराइज लाइट इक्वल है। क्या आपकी? इक्वल। इक्वल है तो इसका मतलब समझ में क्या है? बेसिक समझ ये समझ में आया आपका कि आपका जो रेसमिक मिक्सर है, रेसमिक मिक्सर है आपका जो ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? जीरो। क्या आपकी? जीरो। मतलब समझ में आया कि डी रोटेशन और एल रोटेशन आपकी क्या है? इक्वल। जितना आपका लेफ्ट साइड रोटेट करेगा उतना ही आपका किस साइड रोटेट करेगा? राइट साइड रोटेट करेगा। तो टोटल जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या है आपकी? जीरो। क्या आपकी? वो जीरो। सेकेंड टर्म हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो सिंपल रेसिमिक मिक्सर क्या है आपका? रेसिमिक मिक्सर और रेसमाइजेशन मॉडिफिकेशन, इसको डिनोट करते हैं डी और एल से। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब है लिवो रोटेटरी। डी का मतलब जो आपका लेफ्ट राइट साइड रोटेट करे उसका साइन है प्लस, और एल का मतलब आपका क्या है? माइनस। मतलब क्या है? डी का साइन क्या आपका? प्लस। प्लस का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। क्या हो गया आपका? राइट साइड। और एल का मतलब क्या आपका? माइनस साइन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। अब समझ में क्या आया? ए मिक्सर कंटेनिंग टू इनएंसोमर, कि आपका मिक्सर कितने इनएंसोमर कंटेन करेगा? टू, इन
इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब जितना आपका एल है उतना ही आपका क्या है, आपका डी है। तो टोटल जो ऑप्टिकल रोटेशन है आपकी वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। तो रेसमिक मिक्सर की ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, जीरो। तो समझ में क्या आया कि ऑप्टिकली क्या होता है, ये इनएक्टिव। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होता है आपका, इनएक्टिव। टोटल जो ऑप्टिकल रोटेशन है आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वो क्या रहेगी, जीरो। क्या रहेगी आपकी, जीरो। टोटल ऑप्टिकली क्या रहता है, ये इनएक्टिव। क्या रहता है, इनएक्टिव। सेकंड टर्म पढ़ेंगे आप रेसमिक रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन आगे की जो अगला टॉपिक है हमारा, इसकी अनदर आपकी एक डेफिनेशन हो रहा है जिसका नाम है रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन माइजेशन। तो सिंपल रेसमाइजेशन क्या होती है, सिंपल क्या है कि आपका रेसमाइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस ऑफ conversion of the process of conversion of enantiomer into a racemic mixer सिंपल सा क्या मतलब समझ में आया कि आपके पास एक रेसिमिक मिक्सर है। रेसिमिक मिक्सर से क्या मिलेगा आपको, डी और एल मिलेगा या प्लस और माइनस मिलेगा। आपका ये रेसिमिक मिक्सर को इनएंसोमर में बदलने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक रेसमाइजेशन। क्या समझ में आया कि रेसमाइजेशन आपकी बेसिकली क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनएंसोमर इनटू रेसमिक मिक्सर। कि आपका कोई रेसमिक मिक्सर है, रेसमिक मिक्सर का मतलब क्या हुआ कि उसमें आपके दो इनएंसोमर पड़े हुए हैं। अब दो इनएंसोमर वो इक्वली है, क्या आपके इक्वली है, मान लिया एल भी इतने अमाउंट में है और आपका आर बी एल भी इतने अमाउंट में और आपका डी भी उतने अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी का है उतना ही अमाउंट आपका लिवियो रोटेटरी का है। तो रेसमिक मिक्सर को इनएंसोमर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम रेसमाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। तो सिंपली हमने यहाँ एक रेसमिक मिक्सर पढ़ा। सेकंड पढ़ा रेसमिक मिक्सर का जब दो इनएंसोमर इक्वल अमाउंट में मिक्स हो जाते हैं तो और उसको प्रोपेगेट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं उसके अंदर, तो क्या बनता है आपका एक रेसमिक मिक्सर। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन आपका ये ऑप्टिकल इनएक्टिव से जो आपके इनएंसोमर बनेंगे, ये दोनों इनएंसोमर आपके क्या मिलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। इनएंसोमर क्या होते हैं आपके, ऑप्टिकली एक्टिव। और रेसमिक मिक्सर आपका ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होता है आपका, इनएक्टिव। तो थैंक यू वेरी मच।